हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हो। चलिए, मैं रविकांत स्वागत करता हूं आपका विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर, जहां आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई होप कि आपको जो ये सेशन है बहुत अच्छा लगे, आप एंजॉय के साथ इसको कंप्लीट देखें। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करें। 100 एमसीक्यू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग के एमसीक्यू हैं 100 के 100। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल एमसीक्यूज भी यहाँ पर हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर किसी क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आज के पूरे सेशन में और आज ही उनको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए। लेप्रोसी ड्रग ऑफ चॉइस, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, चलिए। लेप्रोसी ड्रग ऑफ चॉइस, पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। लेप्रोसी ड्रग ऑफ चॉइस, लेप्रोसी की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? क्या रिफाम्पिसिन है, डेप्सोन है, क्लोजाफिन है या पायरिजिनामाइड है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फटाफट सभी अपना अपना आंसर देंगे, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो रहेगा यहाँ पर डेप्सोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेप्सोन क्या है? लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ बेसिकली लेप्रोसी के अंदर रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोजाफिन तीनों ही ड्रग यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? CDR इसको बोलते हैं, क्लोजाफिन, डेप्सोन एंड रिफाम्पिसिन। तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी डेप्सोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें, सभी अपना अपना आंसर दें। थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुआ, यहाँ बात कर रहा है सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुआ की, कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट को घेरे हुए रहती है डेसिडुआ की जो कॉम्पैक्ट लेयर, उसको अपन क्या कहते हैं? डेसिडुआ वेसेलिस, कैप्सुलरिस, पेराइटस एंड वेरा। क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? डेसिडुआ। तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो एंडोमेट्रियम है उसको बोलते हैं अपन डेसिडुआ। किसके? प्रेग्नेंट लेडीज की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट को जो यहाँ पर कवर करके रखेगी वो रहेगा अपन का डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया रिपोर्टेड इन, जो फर्स्ट केस आया था कोविड का वो भारत के अंदर किस स्टेट में आया था? ठीक है, क्या केरला था? केरला के अंदर, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है? द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 का यहाँ पर पूछा है। जो पॉजिटिव केस इंडिया में पहली बार कहाँ आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा केरला। कहाँ पर आया था? केरला के अंदर आया था फर्स्ट केस। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन यूटेराइन ट्यूब इज, ऐसा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो यूटेराइन ट्यूब के अंदर पाया जाता है? द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन द यूटेराइन ट्यूब, स्क्वैमस, सिलिएटेड, कोलमनार एंड सिंपल। व्हाट इज करेक्ट आंसर? क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है? जैसा कि आप सब जानते हैं यूटेराइन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड
सिंपल कोलमनार क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलिएटेड यहाँ पर एपिथेलियम प्रेजेंट रहने वाला है यूटेराइन ट्यूब के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द फीटस, ठीक है। फीटस का कौन सा पार्ट है जो कि यूटरस के लोअर पोल पर प्रेजेंट होता है। यहाँ बात कर रहा है कि फीटल का ऐसा पार्ट जो कि लोअर पोल ऑफ द यूटरस मतलब सर्विक्स की तरफ होता है, ठीक है, जो सर्विक्स से अपन जिसको देख सकते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट होता है। क्या लाइज होता है, डिनोमिनेटर, पोजीशन या फिर प्रेजेंटेशन। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फीटस का जो पार्ट जो सबसे पहले दिखता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो बी रहेगा वो प्रेजेंटेशन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सभी अपना आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल आर फाउंड इन। जो सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है वो किसके अंदर कम होता है, डिक्रीज यहाँ पर पूछा है, कम किसके अंदर होता है। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन, किसके अंदर होता है। चलिए, जैसा कि आपको सबको पता है डाउन सिंड्रोम करके एक ट्राइजोमी जो 21 है, 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी यहाँ पर हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर सब चीज़ डाउन होती है, मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन भी डाउन रहेगा यहाँ पर जो है जैसे कि वो चाइनीज जो नेपाली लोग होते हैं ना, नेपाली, उनके जैसा यहाँ पर बंदा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन्ड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के जवाब दें। पैसिव मूवमेंट ऑफ हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनट्विस्टिंग कर रहे हैं, ऑफ द नेक सस्टेनिंग ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन, ठीक है। जो इंटरनल रोटेशन के अंदर आपने क्या किया था, हेड को ट्विस्ट किया था, तो जब क्राउनिंग यहाँ पर हो जाएगी फिटल हेड की, तो जो फिटल हेड जो है वो वापस से अनट्विस्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन को यहाँ पर क्या बोला जाता है। क्या फ्लेक्शन उसको बोलेंगे, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड डिशाइन। जैसा कि आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है, रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन क्या है, अनट्विस्टिंग ऑफ नेक टुवर्ड द शोल्डर, ठीक है। शोल्डर और नेक का जो अलाइनमेंट है उसको सीधा करेंगे, जो कि हमने इंटरनल रोटेशन में ट्विस्ट किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पर पूछा है। चलिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्सिव प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एटोनिक यूट्रस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एटोनिक ऑफ यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का रिलैक्स रह जाना ही क्या रहेगा, पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, किसकी बात करें, मॉर्टेलिटी की बात करें तो यहाँ पर रहेगा पीपीएच या फिर हेमरेज, ठीक है। हेमरेज की वजह से क्या होता है यहाँ पर मोस्ट कॉमन मॉर्टेलिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी की बात करूं, किसकी, मॉर्बिडिटी, ठीक है, यानी डिजीज दर क्या रहेगी, तो क्वेश्चन जाएगा एनीमा। तो एनीमा जो होता है फीमेल में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी ध्यान से पढ़ के जवाब देंगे, ठीक है। द टाइप of abnormality where the umbilical cord is attached to membrane, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि umbilical cord जो है
वो किसके साथ अटैच हो गई है, मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो गई है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बेटलडोर प्लेसेंटा, ब्लामेंटोस, सर्कमबेलेट या प्लेसेंटा मार्जिनेटा। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो रही है मेम्ब्रेन से अटैच हो रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, ब्लामेंटस प्लेसेंटा। क्या होने वाला है, ब्लामेंटस प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो एबनॉर्मली अटैच हो, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो मेम्ब्रेन से एबनॉर्मली अटैच हो जाती है, उस कंडीशन को ब्लामेंटस प्लेसेंटा यहाँ पर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ए हेल्दी अडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। क्या होने वाली है, क्या 500 ml, 5000 ml, 6000 ml या 6000 लीटर? क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है? सभी फटाफट इसका आंसर देंगे। द टोटल लंग कैपेसिटी इन ए हेल्दी अडल्ट मेल इन अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो आंसर रहने वाला है यहाँ पर रहेगा 600 ml या फिर 6 लीटर। यहाँ पर आंसर रहने वाला है कितना, 6 लीटर या फिर 600 ml। सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, द आइडियल रोलर बैंडेज एप्लीकेशन फॉर बॉडी पार्ट्स वेयर द थिकनेस वेरीज सच एज ओवर द फोर आर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। किसकी, फोर आर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो फोर आर्म के ऊपर कौन सी बैंडेज की जाती है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सीधा सा सिंपल पूछना है कि फोर आर्म के ऊपर अपन कौन सी यहाँ पर बैंडेज करने वाले हैं। क्या सिंपल स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, रिवर्स स्पाइरल एंड डाइवर्जेंट स्पाइका? क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द रिवर्स स्पाइरल रहने वाला है। जो रिवर्स स्पाइरल जो अपन बैंडेज करते हैं, इस तरह की बैंडेज यहाँ पर होती है रिवर्स स्पाइरल। किस पे, फोर आर्म के अंदर, ठीक है। स्पाइका जो हेड के लिए यहाँ पर यूज होगा, फिगर ऑफ 8 यहाँ पर नी के लिए यूज होगा, और सिंपल स्पाइरल जो अपन नॉर्मल बैंडेज के लिए यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर जो रहेगा राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। यहाँ पूछ रहा है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप इन द सुपाइन पोजीशन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जब पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में यहाँ पर लेटा हुआ है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है? क्या बेड क्रेडल लगाएंगे, बेड बोर्ड लगाएंगे, ट्रोकेंटर रोल लगाएंगे या फिर नी रेस्ट यहाँ पर लगाएंगे? क्या रहेगा करेक्ट आंसर? फटाफट सभी जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ट्रोकेंटर रोल यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रोकेंटर रोल क्या होता है, जैसे कि कोई पेशेंट यहाँ पर लेटा हुआ है, ठीक है। तो पेशेंट जब थोड़ा सा रिकम्बेंट पोजीशन में यहाँ पर लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो जो हिप है उसका एबडक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, टावल को गोल करके उसके हिप के साइड में यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे क्या हिप जो है वो एक्सटर्नली रोटेट नहीं होती। उसको अपन ट्रोकेंटर रोल यहाँ पर कहा जाता है, उसी को ट्रोकेंटर नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोस्चुरल ड्रेनेज सुपाइन इन ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। आप क्या कर रहे हो, पोस्चुरल ड्रेनेज यहाँ पर कर रहे हो। आपने क्या है, सुपाइन पोजीशन दी है विद ट्रेंडनबर्ग पोजीशन के अंदर, ठीक है। इज गिवन टू ड्रेन सीक्रेशन फ्रॉम।
जो कि सीक्रेशन को ड्रेन करती है, कहाँ से, तो कहाँ से करेगी, ऐसा इसमें पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब्स ऑफ लंग्स। क्या एंटीरियर सेगमेंट से करेगी, दोनों लोअर लोब से, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर सेगमेंट से करेगी, लेटरल से करेगी, या फिर लेटरल सेगमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, सभी अपना फटाफट आंसर दें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रिलेनबर्ग जो पोजीशन है उसमें क्या होता है, हेड नीचे की साइड रहता है और जो लेग होते हैं वो एलिवेटेड यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रिलेनबर्ग विद सुपाइन पोजीशन। अब जैसा कि आपको पता है इसमें क्या है, जो हेड है वो नीचे की साइड है। ठीक है, तो जो लोअर लोब्स वाला जो ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा, तो सी और यहाँ पर डी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेटरल तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। सुपाइन में क्या रहेगा, या तो एंटीरियर रहेगा या पोस्टीरियर रहेगा। अगर यहाँ पर प्रोन पोजीशन होती तो पोस्टीरियर यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता, लेकिन यहाँ पर सुपाइन पोजीशन है तो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब ऑफ लंग्स इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब्स ऑफ लंग्स से सुपाइन ट्रिलेनबर्ग में क्या कर रहा है, पोस्टरल ड्रेनेज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी चलिए, A simple and cost-effective method for reducing the risk of hypostatic pneumonia in bedridden patient। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव जो मेथड है जो कि रिड्यूस करता है निमोनिया को एक बेड रिडन पेशेंट के अंदर, तो क्या इसका क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। क्या एंटीबायोटिक, क्या नेबुलाइजेशन, क्या फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, या ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। अपन यहाँ पर पेशेंट को क्या प्रेफर करेंगे या क्या देंगे जिससे क्या रहेगा, उसको निमोनिया होने के चांस बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। चलिए, क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट यहाँ पर है लॉन्ग टाइम से, तो अपन उसको क्या है फ्रिक्वेंटली यहाँ पर उसकी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, जिससे क्या है वहाँ पर पल्मोनरी कंजेशन ना हो। ठीक है, जो सीक्रेशन वहाँ हुए हैं वो आसानी से एक्सपेल आउट यहाँ पर होते रहें। ठीक है, ए बी और डी यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर रहने वाले हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, तो पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हेन ट्रांसपोर्टिंग ए पेशेंट विद इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब द नर्स शुड अवेयर। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। यहाँ इंटरकोस्टल डिवाइस लगी हुई है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज के अंदर यहाँ पर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, या फिर कौन सा जो अवेयरनेस आपको यहाँ पर रखनी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं, जो करेक्ट आंसर रहेगा वही आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए, क्लैंप द चेस्ट ट्यूब एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट। क्या ये सही है, तो क्लैंप यहाँ पर नहीं करते, बिलो द चेस्ट रखते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, क्लैंप द चेस्ट ट्यूब एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम ऑन द ट्रॉली। क्या ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर गलत है, और क्लैंप तो वैसे भी नहीं करते। ठीक है, तो डू नॉट क्लैंप द चेस्ट ट्यूब बिल्कुल, एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। और डी क्या कह रहा है, ड्रेन सिस्टम ऑन द ट्रॉली, तो ये भी यहाँ नहीं करते, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ट्यूब को क्लैंप नहीं किया जाता, और ड्रेनेज जो बैग है उसको कहाँ रखते हैं, बिलो दी चेस्ट यहाँ पर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which among the following is an example of isotonic IV solution? यहाँ पर पूछा है जो इंट्रावेनस आप सॉल्यूशन लगाते हैं, तो आइसोटोनिक का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है। डेक्स्ट्रोसेनाइल, नॉर्मल सैलाइन, 10% डेक्स्ट्रोज, 0.45% NaCl और रिंगर लैक्टेट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। तो
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो सीधा सा आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। रिंगर लैक्टेट जो है एक आइसोटोनिक यहाँ पर फ्लूइड है, रिंगर लैक्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ें और फटाफट सभी जवाब दें। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। When was declared the 2019 novel coronavirus outbreak as public health emergency of international concern। यहाँ पर कह रहा है कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। कब कर दिया था, जनवरी 30 2020 को यहाँ पर क्या कर दिया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था, ठीक है। कोविड-19 को कब कर दिया था, जनवरी 30 2020 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट इन विच अप्लाइड कंप्लीट लॉकडाउन। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और बेसिक भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन भी है। यहाँ पर पूछा है फर्स्ट स्टेट विच अप्लाइड कंप्लीट लॉकडाउन, ऐसा कौन सा यहाँ पर स्टेट है जिसने क्या कर दिया था, कंप्लीट लॉकडाउन, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। क्या यूपी, एर्नाकुलम, राजस्थान या केरला। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि हमें पता है क्योंकि हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान जो था अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस, तो राजस्थान ने क्या किया था, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान ने क्या किया था, कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पर लगाया था। एर्नाकुलम जो है वो केरल का एक स्टेट जो है, केरल स्टेट है, उसमें एक जगह है एर्नाकुलम, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट कोविड का केस आया था, ठीक है। क्या आया था, फर्स्ट कोविड का केस आया था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए फटाफट इसका सभी आंसर करें। हेडगार्ड पेपलॉव की बात हो रही है। इंटरपर्सनल रिलेशन मॉडल ऑन द फोकस इज ऑन विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। क्या समझ आया क्वेश्चन। जो हेडगार्ड पेपलू है उन्होंने आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी दी थी 1952 में, ठीक है। कब दी थी, 1952 में दी थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो आईपीआर थ्योरी थी पेपलो की, वो किसके ऊपर फोकस थी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, लार्ज सोसाइटी, फैमिली। क्या होने वाला है इसका क्वेश्चन आंसर। तो पेपलो ने आईपीआर थ्योरी दी थी 1952 में दी थी, ठीक है। और इस थ्योरी को जो है आईपीआर, पेपलो ने जो है आईपीआर थ्योरी को 4 स्टेज में क्या किया था, डिवाइड किया था। ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन और रिसोल्यूशन, ये 4 स्टेज थी, ठीक है, आईपीआर थ्योरी की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल पर फोकस किया था किसने, पेपलो ने। और पेपलो ने कौन सी थ्योरी दी थी, इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी दी थी। कब दी थी, 1952 के अंदर दी थी। बी सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होने वाले, इनकरेक्ट आंसर रहेंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, इंडिविजुअल। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस। ऐसी बॉडी की कौन सी सेल है जो कि लगातार माइटोसिस या समसूत्री विभाजन यहाँ पर करती रहती हैं। क्या नर्व सेल्स, स्टोमक सेल्स, मसल सेल, और ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा रीनल सेल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रीनल सेल। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक
ठीक है। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जो माइटोसिस है वो रहेगा स्टोमक सेल के अंदर। तो स्टोमक सेल ऑप्शन बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। दूसरी बात करूँ मैं, जो जीआईटी है, जीआईटी की जो इनर लाइनिन है, इनर जो लाइन है एंडोथीलियम, ठीक है, जो म्यूकस के सुपरफिशियली रहती है इनर साइड ऑफ जीआईटी या ल्यूमेन के अंदर, वो जो है 1 वीक यानी 7 डेज में, 5 to 7 डेज बोलूँ या फिर 1 वीक में बोलूँ, उसके अंदर क्या होती है, कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, रिमूव होती है और चेंज हो जाती है, मतलब सेड ऑफ होगी और वापस से बन जाएगी। ठीक है, कितने में, 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो कांस्टेंट माइटोसिस जो प्रेजेंट होगा सोमेटिक स्टोमक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ आ रहे हों। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको वैल्यूएबल लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ सभी कर दें। ठीक है, और जो चैनल को लाइक नहीं करेगा उसको इस वीडियो का बिल्कुल भी यूज़ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब दें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यहाँ पर पूछ रहा है रेक्टल टेम्परेचर कब नहीं करते। ठीक है, तो एमआई के अंदर, पार्किंसंस के अंदर, सीजर्स के अंदर या फिर न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विद डिजीज, कौन सी यहाँ पर कंडीशन रहने वाली है जिसके अंदर हम क्या रेक्टल टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं। फटाफट इसका सभी जवाब दें। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो एमआई वाला पेशेंट है उसके अंदर हम रेक्टल टेम्परेचर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेक्टल जो है उसमें क्या होती है, वेगस नर्व की सप्लाई रहती है, और जब आप रेक्टल थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हो तो उसमें वेगस स्टिमुलेशन के यहाँ पर चांसेस रहते हैं, जो कि फर्दर एमआई करवा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को ब्रस्ट यहाँ पर कर देगा, इसलिए यहाँ पर एमआई की कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे आज ही, तो लास्ट तक बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या पुरुष या महिला है जिसके अंदर सर्वाधिक पानी की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। क्या ओबीज वुमेन, ओबीज मैन, लीन वुमेन, लीन मैन या फिर ओबीज वुमेन या फैटी वुमेन यहाँ पर रहेगी। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है, किसकी बॉडी में कितना पानी रहने वाला है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लीन मैन। लीन मैन मतलब पतला जो आदमी है, थिन जो पतले आदमी हैं, देन द वुमेन, वुमेन की बजाय जो पतले आदमी हैं उनके अंदर क्या होता है, वाटर की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। ओबेज की बात करूँ तो ओबेज में फैट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर वाटर कम रहेगा। ठीक है, और वैसे भी फैट और वाटर तो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ठीक है, तो लीन मैन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा थिन मैन या लीन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पूछ रहा है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। क्या कहेंगे। क्रोमोसोम का ऐसा सेट जिसके अंदर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या रहती है, इकट्ठी रहती है इंडिविजुअल की, उस
क्रोमोसोम के सेट को अपन क्या कहते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, कलेक्ट रहती है? जीनोम, जीनोटाइप, ऑटोसोम या सीक्वेंस, क्या यहाँ पर कहा जाएगा? कौन सा ऑप्शन होने वाला है करेक्ट? फटाफट सभी अपना आंसर कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, जीनोम। जो आपके जीन हैं, जीनोम है, उसमें क्या होती है, आपके पेरेंट्स की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्या रहती हैं, कलेक्ट रहती हैं, जो ही आपकी क्या है, ट्रेट्स, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसका? चलिए ये भी क्या है, क्रोमोसोम और जीन से ही रिलेटेड है। द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड। स्पेसिफिक जीन की जो लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर, उस लोकेशन को आप क्या कहोगे? जीन पोजीशन, जीन लोकेशन, जीन फोकस एंड जीन लोकस। चलिए फटाफट सभी अपना आंसर दें। स्पेसिफिक जीन की क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? पोजीशन, लोकेशन, फोकस, लोकस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। लोकस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा जीन लोकस। जो लोकेशन होती है स्पेसिफिक जीन की क्रोमोसोम के ऊपर, वो रहेगी जीन लोकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन एरिया इन द मिडलाइन ऑफ द एब्डोमिनल ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम जीफर्ड स्टर्नम टू प्यूबिस सिम्फाइसिस। इसमें कह रहा है जीफर्ड स्टर्नम और प्यूबिस सिम्फाइसिस से मिड लाइन के अंदर ब्राउनिश ब्लैकिश जो पिगमेंटेड या लाइन जो बन जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, स्ट्राइग्रेविडेरम क्लोज्मा, ठीक है, स्ट्राइग्रेविडेरम क्लोज्मा, लीनिया एल्वा या फिर लीनिया नाइग्रा, क्या कहेंगे? चलिए फटाफट अपना आंसर दें, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज लीनिया नाइग्रा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्या कहेंगे? लीनिया नाइग्रा। अगर मैं बात करूँ स्ट्राइग्रेविडेरम की, मैं बात करूँ जो फीमेल पेल्विक होता है या फीमेल एब्डोमेन होता है, ठीक है, तो फीमेल एब्डोमेन के अंदर कुछ क्या है, स्ट्रेस मार्क यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्राइग्रेविडेरम। ठीक है, क्लोज में क्या होता है? बटरफ्लाई शेप या फिर अपन जिसको बोलते हैं छाया। फेस के ऊपर क्या होता है? पिगमेंटेड ब्लैकिश क्या है? बटरफ्लाई शेप में क्या हो जाता है? ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसको अपन छाया भी बोलते हैं। ठीक है, और लीनिया एल्वा क्या होती है? वाइटिश लाइन बन जाती है लीनिया नाइग्रा के जैसा। लेकिन लीनिया जो नाइग्रा है उसमें कैसी बनती है? ब्राउनिश ब्लैक बनती है, जबकि एल्वा के अंदर क्या बनती है? वाइट लाइन यहाँ पर बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर। मियोसिस, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस? मियोसिस के अंदर कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं? माइटोसिस जो होता है उसको अपन बोलते हैं समसूत्री। समान सूत्रों के हिसाब से उसमें क्या होता है? सूत्रों का मतलब है जैसा पिता वैसी ही क्या रहेगी उसकी डॉटर सेल रहने वाली है। ठीक है, तो माइटोसिस के अंदर कितनी सेल बनती हैं? 2। जबकि मियोसिस में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, टोटल सेल बनती हैं 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इन मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? तो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा। चलिए इसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवरीज इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH? ओवरी के द्वारा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सीक्रेट किया जाता है जो कि FSH और LH को इनहिबिट करता है यहाँ पर? ठीक है, जो कि किसको इनहिबिट कर रहा है? FSH और LH को। क्या प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन और ग्रोथ हार्मोन? क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, यहाँ पर इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच और एलएच के एक्शन को, ठीक है। जो एफएसएच और एलएच का जो सिक्रेशन हो रहा है उसको इनहिबिट करता है इनहिबिन, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर यहाँ पर इनहिबिन ऑप्शन में नहीं होता तो जो करेक्ट आंसर है वो जाता है यहाँ पर एस्ट्रोजन, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता। जो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा क्या करता है, ये भी क्या करेगा, इनको यहाँ पर इनहिबिट करने का काम यहाँ पर करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, इनहिबिन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब दें, कॉपी पेस्ट कोई ना करे, सभी अपना अपना काम कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का क्या मिले, लाभ मिले यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेनिंग, क्या कंटेन्स करते हैं एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। ये स्पर्म का हेड है, ये बॉडी है और ये है टेल, ठीक है। दो सेंट्रियल्स होते हैं सेंट्रोसोम्स, एक नेक और बॉडी के बीच में और दूसरा जो है बॉडी और टेल के बीच में। जो टेल की वजह से ये क्या करता है, मूवमेंट यहाँ पर करता है। इसमें क्या एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होते हैं क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो एक्रोसोम है, ये वाला जो पार्ट है टोपी के जैसा, ये इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल भी यहीं प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सम अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्टली तो बॉडी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी और सी इज़ द करेक्ट आंसर, और कोई ऑप्शन है नहीं है तो ऑल ऑफ अबव जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज कंटेन्स, तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें। Which blood group can be transfused into a RH नेगेटिव पेशेंट। जो RH नेगेटिव पेशेंट है उसके अंदर आप कौन सा ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, RH AVRH पॉजिटिव एंड AVRH नेगेटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यहाँ पर आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो RH नेगेटिव पर्सन के साथ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, RH नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्योंकि RH नेगेटिव जो मदर है या RH नेगेटिव जो पेशेंट है उसको RH नेगेटिव ही ब्लड यहाँ पर लगाया जाता है। अगर आपने कोई दूसरा ब्लड यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी जरूर, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना ये वीडियो आपके तो कुछ काम की नहीं रहेगी यहाँ पर, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो को लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर यहाँ पर कर दें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सबका क्या हो जाए, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, आप सब CHO बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एनी इम्यून रेस्पॉन्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एनी इम्यून रेस्पॉन्स, तो किसी भी इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम में जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है वो यहाँ पर क्या रहता है, एनाटॉमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज या मैक्रोफेजेस। क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो फर्स्ट लाइन जो डिफेंस यहाँ पर रहेगा, आई होप कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने गलत ही किया है यहाँ पर, मुझे पता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार शायद आपने इसको क्वेश्चन को देखा हो। तो ऐसे क्वेश्चन CHO में 100% आने के चांसेस हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहने वाला है। किसी भी
इम्यून रेस्पॉन्स का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है वो होता है उसका एनाटॉमिकल, मैकेनिकल और केमिकल बैरियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन में आपको, है ना, बहुत ही चटपटा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेटिनिन इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड डिराइव्ड फ्रॉम। जो क्रेटिनिन है वो किसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, और वो कहाँ से बनता है या कहाँ से ड्राइव होता है? लीवर से, मसल से, बोन से या स्किन से? क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है? जो क्रेटिन है, क्रेटिनिन क्या है? ये मसल्स का जो होता है, मसल प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। मसल, मसल क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्रेटिनिन जो है वो मसल का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है।